नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। नया महीना शुरू होने के साथ ही आम लोगों की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में 102.50 रुपए की बढ़ोतरी की है। ये दाम 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं। दाम में बढ़ोतरी के बाद नीले रंग के इस सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में अब 2,355 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। नया महीना शुरू होते ही एलपीजी गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। राहत की बात बस इतनी है कि इस बढ़ोतरी का बोझ सीधा आम आदमी के किचन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज गैस सप्लाई कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी की है। आज हर सिलेंडर पर 102.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट के मुताबिक अब 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,253 से बढ़कर 2,355 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। वहीं 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर 655 रुपए हो गया है। बता दें कि ये बढ़ोतरी पिछले महीने के मुकाबले कम है। 1 अप्रैल 2022 को प्रति सिलेंडर दाम 250 रुपए बढ़ाए गए थे। वहीं 1 मार्च को इसकी कीमत में 105 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 949 रुपए 50 पैसे है, जबकि कुछ जगहों पर एक सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए तक है। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन देश भर में आज रविवार को उज्ज्वला दिवस मनाने के लिए 5,000 एलपीजी पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। इन आयोजनों में लोगों को एलपीजी के सुरक्षित और सतत इस्तेमाल पर जानकारी देने के साथ साथ कंपनियां ग्राहकों के एनरोलमेंट को बढ़ाने पर भी ध्यान देगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आईपीएल 15 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के मौजूदा कप्तान रविंद्र जडेजा ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने टीम की कमान एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी को दे दी है। इस बात की जानकारी सीएसके ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। रविंद्र जडेजा ने अपने खेल पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है और उन्होंने एमएस धोनी से सीएसके का नेतृत्व करने का अनुरोध किया है। रविंद्र जडेजा ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है और धोनी को कप्तानी पद पर फिर से आने की अपील की है, जिसके बाद माही ने जडेजा की इस अपील को मानते हुए कप्तानी पद फिर से स्वीकार कर ली है। यानी एक बार फिर से धोनी सीएसके की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि आईपीएल के आगाज से पहले ही धोनी ने खुद से ही जडेजा को चेन्नई की कप्तानी सौंपी थी, लेकिन इस सीजन में सीएसके का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। यही नहीं, जडेजा की बल्लेबाजी भी काफी प्रभावित हुई। अपने बल्लेबाजी पर ध्यान देने के लिए जडेजा ने ये फैसला किया है। धोनी ने जडेजा की बात को मानते हुए और टीम के हित में फिर से सीएसके की कप्तानी आगे करने का फैसला कर लिया है। जडेजा की बात करें तो इस ऑलराउंडर ने अब तक 8 मैच में केवल 112 रन बनाए हैं और साथ ही केवल 5 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में खराब परफॉर्मेंस के बाद जडेजा ने कप्तानी पद से खुद को अलग कर लिया है। बता दें कि धोनी की कप्तानी में सीएसके 4 बार आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रहा है। हालांकि इस सीजन में इस वक्त सीएसके 8 मैच में केवल 2 मैच ही जीत पाया है। चेन्नई इस समय पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर मौजूद है। अब ये देखना है कि धोनी के कप्तान बनने के बाद क्या सीएसके टूर्नामेंट में पलटवार कर पाएगी। हालांकि ये कहना अभी काफी जल्दबाजी होगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेल विपणन कंपनियों ने विमान ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ के दामों में 2% तक की वृद्धि की है, जिससे इसकी कीमत 1,12,924 रुपए 83 पैसे प्रति किलोलीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इससे पहले ये कीमत 1,10,066 रुपए प्रति किलोलीटर थी। इस वृद्धि से हवाई सफर के महंगे होने की आशंका है। विमान ईंधन एटीएफ की कीमतों में 3.22% की और वृद्धि की गई है। इससे इसके दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इस साल यानी 2022 में विमान ईंधन कीमतों में ये 9वीं बढ़ोतरी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस बढ़ोतरी के बाद हवाई सफर करना और महंगा हो जाएगा। हाल के दिनों में सभी विमानन कंपनियों के किराए में तेजी से बढ़ोतरी है। इसके चलते आम आदमी के लिए अब हवाई सफर करना आसान नहीं रह गया है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया है, जिसका असर विमान ईंधन पर भी पड़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ की कीमतों में 3,649 रुपए 13 पैसे प्रति किलोलीटर या 3.22% की बढ़ोतरी हुई है। अब राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ का दाम 1,16,851 रुपए 46 पैसे प्रति किलोलीटर पर पहुंच गया है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 25वें दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले वाहन ईंधन के दामों में रिकॉर्ड 10-10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। विमान ईंधन की कीमतों में हर महीने की पहली और 16 तारीख को संशोधन किया जाता है। वहीं पेट्रोल और डीजल कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के दामों में अनुरूप प्रतिदिन संशोधन होता है। इससे पहले 16 मार्च को एटीएफ के दाम 18.3% या 17,135 रुपए 63 पैसे प्रति किलोलीटर बढ़ाए गए थे। स्थानीय करों की वजह से विभिन्न राज्यों में एटीएफ का दाम अलग अलग होता है। किसी भी एयरलाइन की परिचालन लागत में विमान ईंधन का हिस्सा करीब 40% होता है। 2022 की शुरुआत से एटीएफ का दाम हर पखवाड़े में बढ़ाया गया है। 1 जनवरी से 9 बार में एटीएफ कीमतों में 42,829 रुपए 55 पैसे प्रति किलोलीटर या 50% की वृद्धि हुई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। इन दिनों गर्मी ने कहर बरपाया हुआ है। भारत के कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में शनिवार को 12 बजे 41 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। देश के कुछ हिस्सों में तो अभी से ही तापमान 47 डिग्री रहने लगा है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गर्मी पड़ने के साथ भयानक लू चल रही है। गर्मी ने अप्रैल में 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। उत्तर पश्चिम भारत में अप्रैल की गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड बनाया और अब मई की गर्मी और झुलसाने वाली होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का अनुमान है कि उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी जारी रहेगी और अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होगी। मार्च के बाद से तीसरी हीट वेव 25 फरवरी के बाद से लगभग 65 दिनों की सबसे लंबी शुष्क अवधि रही है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के लिए अप्रैल का औसत अधिकतम तापमान पिछले 122 वर्षों में सबसे अधिक था। IMD के मुताबिक 28 अप्रैल तक दर्ज औसत अखिल भारतीय तापमान पिछले 122 वर्षों में 35.05 डिग्री सेल्सियस पर चौथा उच्चतम था। इससे पहले मार्च 2022 पूरे भारत और उत्तर पश्चिम भारत के लिए 122 वर्षों में सबसे गर्म था। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के लिए औसत अधिकतम तापमान क्रमशः 35.90 डिग्री सेल्सियस और 37.78 डिग्री सेल्सियस था। सरल शब्दों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक था, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप और उत्तर पूर्व भारत में तापमान सामान्य से नीचे था। अप्रैल में 6 पश्चिमी विक्षोभ थे जिनका उत्तर पश्चिम भारत पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन उनमें से अधिकांश कमजोर और शुष्क थे और इसलिए मैदानी इलाकों में कोई महत्वपूर्ण बारिश नहीं हुई है। हालांकि जब उत्तर पश्चिम और मध्य भारत चिलचिलाती धूप की चपेट में थे, तब भी पूरे पूर्वोत्तर, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।